तो हेलो डियर, कैसे हो भाई आप सभी। तो एक दिन जो है आप क्लास 4th के स्टूडेंट की तरह दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में भाई आप बिल्कुल चेंज हो गए। आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी जो है वॉइस चेंज हो गई, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? जो गर्ल्स की भी जो है एकदम से जो है हाइट बढ़ गई है ना, कुछ चेंजेस आने लग गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है आप पहुंच गए एडोलसेंस की एज में। और एडोलसेंस जो होता है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, एडोलसेंस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, है ना। तो ये जो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली भाई। इस चैप्टर को जो है मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल डीपली आपको समझाया हुआ है एंड इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। तो एक बार जो है अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने काफी आसान तरीके से और स्टेप वाइज जो है मैंने आपको पूरे ही टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, है ना। एंड में जो है मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी लाई है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए। तो वीडियो को जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो लाइक शेयर कमेंट तो आपने करना ही है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको इस चैप्टर में। तो ये जो है भाई ये सेकंड पार्ट है। वैसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जल्दी से जाइए, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखना। अगर आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा, है ना। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई अच्छा तो था, है ना। तो चलो देखते हैं कि अच्छा लगता है कि नहीं। अपनी तरफ से मैं आपको पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ अच्छा समझाने की। बस अगर थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो जरूर से जो है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो एडोलसेंस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। देखो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि भाई देखो अभी तक हमने जो है सारे सेक्सुअली कैरेक्टर सेकेंडरी प्राइमरी पढ़े, लेकिन अब सिर्फ यही चेंजेस नहीं आते हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी जो होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में इमोशनली चेंजेस भी आते हैं। इमोशनली मतलब कि आप जो है किसी भी चीज में बहुत जल्दी से जो है गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी से खुश हो जाना, छोटी छोटी बात पे जो है मुंह फुला देना, है ना। तो ये सारे चेंजेस क्या होते हैं आपके बॉडी के अंदर आएंगे, आपके अंदर इमोशनली जो है ये आएंगे। तो इन्हीं को हम समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसको थोड़ा सा जो है हम एनसीईआरटी की हेल्प से समझते हैं। देखो भाई जैसे कि इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस जो आते हैं एडोलसेंस में आते हैं। तो देखो इसमें सिंपली क्या करना हमने, देखो कुछ समझते हैं। जैसे मूड स्विंग हो जाना, है ना। मूड स्विंग हो जाना आपने देखा होगा, एकदम से जो है मूड चेंज हो जाना। कभी आप खुश थे, फिर वही उसी टाइम पे दुखी हो गए, है ना। तो इससे क्या होता है, देखो ये क्या है, प्रोबेबल इफेक्ट ऑन बिहेवियर। क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होगे, आप अलग अलग एक्टिविटी जैसे म्यूजिक डांस इन सब में आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करते हो, है ना। अब किस तरीके से उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में खुद को थोड़ा सा समझो कि भाई ऐसा जो हो रहा है क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में जो है आपने क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, जिससे कि क्या होगा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की आपके अंदर फीलिंग आए। तो उससे क्या होगा, आपको जो मूड स्विंग है ये कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। किसी की तरफ बिल्कुल स्ट्रांगली इमोशन, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाना कि भाई ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरे सच्चे फ्रेंड है ना। चाहे अपोजिट जेंडर में भी हो, तो वो जो है बहुत जल्दी से आप मान लेते हो। लेकिन इससे क्या होता है, आपको इंक्रीज सेंसिटिविटी, जिससे क्या होता है आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। थोड़ा सा भी अब जिसको बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन, तो बॉडी में आप में जो है चिड़चिड़ापन सा आने लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, सिंपली क्या करना है आपने, कंपेशन करना है ना। इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क जितना आप कर सकते हो, सोशल वर्क इन द सेंस कि आप थोड़ा सा सोशल में एक्टिव रहो, है ना। जैसे आप प्ले कर सकते हो, है ना, गेम खेल सकते हो। तो इसको हम इस तरीके से जो है आपने करना है ना। अगेन देखो जैसे इसमें सिंपल समझो, देखो इस स्लाइड समझो आप। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि देखो क्या क्या पॉजिटिव वे हो सकते हैं आपके इमोशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप म्यूजिक सीखना, क्रिएटिविटी आर्ट्स करना, है ना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, है ना, कंपेशन करना, सोशल वर्क करना, है ना। तो ये सारे जो है आप अपने अंदर लाओगे, तो इससे क्या होगा, आप जो है अच्छे से अपने इमोशन को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना भाई, देखो अब ये तो हो गया। अब किस तरीके से जो है हम अपनी जो है एडोलसेंस को, किस तरीके से जो है इस एज को एक हेल्थी लाइफ, एक अच्छा सा जो है इसको टाइम, इसको हम बना सकते हैं, अच्छे से जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसमें। इसको किस तरीके से और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो उसका कुछ तरीके। सबसे पहले क्या करना भाई, देखो अगर आपको आपको पता है आपकी ग्रोथ हो रही है ना, आप जो है बढ़ रहे हो,
है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है आपकी, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपको खाना भी तो अच्छा चाहिए भाई फिर, है ना। जब गाड़ी में पेट्रोल जाएगा तभी तो गाड़ी अच्छा भी माइलेज भी तो देगी, अच्छा पेट्रोल जाएगा तो अच्छा माइलेज देगी, है ना। तो उसी तरीके से क्या है हमारा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। देखो आपको क्या करना है, सिंपली बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। बैलेंस डाइट समझते हो आप, कि एक ऐसी डाइट जिसमें क्या हो भाई, कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स हो, है ना, मतलब जो भी आपको चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, आपने तो पढ़े हैं ना, न्यूट्रिशन हो जिसमें सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ये सारी जो चीजें हो, ये इस टाइप का आपको खाना चाहिए, मतलब इस टाइप का आपको फूड चाहिए। देखो जैसे प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्यों चाहिए हमको, ग्रोथ स्ट्रेंथ एनर्जी के लिए। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, ग्रोथ स्ट्रेंथ एनर्जी मिलती है, तो इसलिए हमें प्रोटीन वाला खाना चाहिए। जैसे एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सारी चीजें, इन सब में क्या होता है, हाई प्रोटीन होती है। पल्सेस हो गए, दालें, तो ये प्रोटीन रिच होती है। वहीं मैं बात करूं क्या, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना चाहिए, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें चाहिए आपको ग्रोथ करने के लिए। कैल्शियम चाहिए आपको किस चीज के लिए, ताकि आपकी बोन स्ट्रांग हो, है ना। आयरन चाहिए आपको किस चीज के लिए, ताकि बॉडी में अच्छे से ब्लड बन सके। तो आपको जो है एक ऐसा फूड इनटेक करना है जिसमें कि सारे टाइप की न्यूट्रिशन हो भाई। तो बैलेंस डाइट आपको खानी जो है, बिल्कुल आपको इस तरीके से बैलेंस डाइट को जो है आपको यूज में लाना पड़ेगा। आपको जो है बाहर के फूड आइटम जो होते हैं, चाउमीन, मोमोज, है ना, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये सब चीजें आपको कुछ नहीं खानी है भाई, समझ गए। तो इस पे फोकस रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है भाई, अब आपको क्या करना है, अगर आपको आप चाहते हो कि एडोलसेंस में आप जो है इन सब जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं एडोलसेंस में, है ना। तो एडोलसेंस में देखो बॉडी ग्रोथ करती है, तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपको पता है कि जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे ग्लैंड्स होती है, हार्मोनल सिक्रेशन होता है। तो हो सकता है इससे आपको कोई प्रॉब्लम आए। समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो आपको क्या मेंटेन करना है, सबसे पहले पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है, कि आपने अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, क्योंकि इस टाइम पे स्वेट ग्लैंड का जो है, जब स्वेट ग्लैंड जो है उनका डेवलपमेंट होता है, स्वेट ग्लैंड, जिस वजह से क्या होता हो सकता है आपकी बॉडी से स्मेल आना, बहुत, अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो बॉडी से बहुत जल्दी स्मेल भी आती है। तो मेंटेन हाइजीन करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो आर्म पिट यानी कि अंडर आर्म के अंदर प्यूबिक रीजन को प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से, है ना। वहां पे जो है आपको पता है हेयर ग्रोथ होती है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे। तो दोनों जगह आपको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना। दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये गर्ल्स के लिए है, यानी कि जो गर्ल्स, जिनमें मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको सैनिटरी पैड यूज करना है। सैनिटरी पैड या फिर रीयूजेबल क्लोथ्स, है ना। क्लोथ्स, अगर अगर पैड नहीं है तो आप किसी कपड़े का यूज भी कर सकते हो, है ना। और उनको यूज करने के बाद उनको प्रॉपरली डिस्पोज भी करना है भाई, कहीं पे जहाँ पे आप डालोगे तो प्रॉपर अच्छी तरीके से होना चाहिए। और क्या होता है, देखो भाई आजकल क्या आ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पैड्स आ रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पैड्स का मतलब क्या है, कि इनको ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इनको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप जो है बायोडिग्रेडेबल जो पैड्स होते हैं उनका यूज किया करें। नेक्स्ट क्या है, कि हम किस तरीके से जो है फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, हम जो हमारा बॉडी एंड माइंड होगा वो क्या होगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। स्टेमिना आपका बिल्ड होगा, इम्प्रूव मूड्स, जो आपको जो है मूड स्विंग हो रहे थे, है ना, आप बिल्कुल कभी खुश रह रहे हो कभी दुख रह रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो सारी जो है आपकी प्रॉब्लम स्पोर्ट्स से या फिर एक्टिविटी, जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करना, दौड़ना, खेलना, ये सब चीजें आप करोगे तो उन सबसे आपको ये सारे फायदे होंगे भाई। तो इसके साथ साथ भाई आपको कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आजकल क्या आ गया, डिजिटल जो है, डिजिटल चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो, मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा यूज हो गया, है ना। मोबाइल फोन का यूज की वजह से क्या हो गया, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग भी बढ़ रही है। अब साइबर बुलिंग क्या होती है, देखो साइबर बुलिंग सिंपली हमारी क्या होती है, देखो जब आप क्या करोगे, जो डिजिटल डिवाइस है आपके, है ना, जैसे कि मोबाइल फोन, इनका इनका यूज किया जाता है जब किस चीज में मिसलीडिंग मैसेज, है ना, आपको मिसलीडिंग मैसेज भेजा जाता है कि भाई आपकी लॉटरी लग गई, है ना, या फिर आपको बोल दे कि भाई क्लास 7 के फ्री नोट्स आपको दे दिए, इस लिंक पे क्लिक करो, या फिर आपको बोल दिया कि भाई क्लास 7 के जो है सबके ये नोट्स या फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का प्री लिंक, या आपको आपका पेपर लीक हो गया, फिर एग्जाम में के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, तो इस टाइप के मिसलीडिंग, है ना। तो उससे क्या होता है, उसको नहीं करना आपने। इसमें लिंक पे क्लिक करके, हो सकता है आपकी जो है जिसका फोन है, क्योंकि आपको तो होगा नहीं लेकिन मदर फादर का फोन है, तो हो सकता है उससे बहुत सारी डिटेल्स वो ले ले, है ना, जैसे कि बैंक नंबर, ये सारी चीजें, तो इससे आपको बच के रहना है। तो इससे क्या होता है,
फॉल्स रूमर फैलाए जाते हैं, जिससे क्या हो गया, आपके जो है आप इनको इंफॉर्मेशन दोगे, है ना, हो सकता है आपको कोई गेम, जो इस तरीके के गेम जो है आए, जिसमें कि आपके को किसी इसी तरीके से आपसे क्या ले ले, वो इंफॉर्मेशन ले ले आपकी। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपके साथ साइबर बुलिंग जैसा केस ना हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि देखो, कुछ कुछ स्टेप आपको, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर, यानी कि किसी भी टाइप के आपको जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, जो आप नहीं जानता, आपने सोशल मीडिया में बात करी, वो आपका दोस्त बन गया, आप ना उसको जानते हो ना कुछ, और उसको आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन बता दी, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, इन्फॉर्म पेरेंट्स और टीचर्स इफ समवन बुलीज यू ऑनलाइन, है ना, अगर कोई आपको जो है किसी तरीके से बुली कर रहा है ऑनलाइन में, है ना, ऑनलाइन भी बहुत सारे बुली करते हैं, तो तब आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। दूसरा क्या है, डू नॉट अपलोड पर्सनल फोटोज केयरलेसली, है ना, ऐसे नहीं अपनी फोटोज कहीं पे भी अपलोड मत करो, जो बहुत सारी पर्सनल फोटोज होती है, तो उनको किसी प्लेटफॉर्म में ऐसे ही अपलोड मत करो, है ना, क्योंकि इसका भी जो है बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, जिसको आप, तो आप उसको ब्लॉक का ऑप्शन आपके पास होता है, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें तो नहीं किया, आप तुमको तो जिसने किया होगा, मतलब तुम तो जिसको करोगे, लेकिन कहीं तुम्हें तो किसी ने ब्लॉक नहीं किया है। अगर भाई तुम्हें किसी ने ब्लॉक किया, या फिर तुम्हारे दोस्त को जो है किसी ने ब्लॉक किया है, तो उसका नाम जो है जल्दी से कमेंट में भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है भाई, देखो ये तो हो गया डिजिटल वाला, लेकिन एक और चीज है जिसको जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, है ना। ड्रग्स को हमने क्या करना है, मना करना है। ड्रग्स मतलब जैसे टोबाको हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, इलीगल ड्रग्स हो गया, इन सबको किसी भी तरीके से अगर आप कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सब करने के लिए, तो इनसे तो आपको बिल्कुल दूर ही रहना है। क्यों दूर रहना है भाई, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है भाई, हमारी मेमोरी लॉस होती है। मेमोरी लॉस सबसे, अभी आपको जो है, अभी तो आप डेवलप हो ही रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों के किसी तरीके से जो है आप इसके एडिक्ट हो भी गए, तो भाई ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना। ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लग जाती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग डैमेज हो जाते हैं, ये सब चीजें, है ना। अब देखो ये क्या है, देखो, द रेगुलर यूज ऑफ हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंसेस आफ्टर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कंज्यूम देम रिपीटेडली, है ना। इसके बाद क्या होता है, अगर आप इसको करोगे तो ये एडिक्टिव हो जाते हैं, आपको फिर इसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है तो फिर आपका जो है मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, आप पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, डेवलपमेंट नहीं होता है ना, ठीक है। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पूरा हो जाती है। तो ऑलवेज से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस, जो आपको लगता है कि भाई हार्मफुल है, उसको नहीं करना है, ठीक है। और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको भी समझाना है आपने, ठीक है। अब इतना ही नहीं है भाई, देखो आपके सपोर्ट में सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आपको फुल सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं एडोलसेंट के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास, जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या है, जो एम एच एस का मतलब क्या है, एम एच एस क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। इसमें क्या होता है भाई, ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की गई है। इसमें फ्री जो है आपको रिड्यूस प्राइस या फ्री, या फिर जो आपको कम प्राइस में क्या दिए गए हैं, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, इन रूरल एरियाज, ठीक है। अभी भी अगर आप जाओगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी आपको फ्री पैड्स दिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना। इसमें क्या है, RKSK, ये क्या करता है, हमारे इम्प्रूव एडोलसेंट हेल्थ, हेल्थ के ऊपर ये जो है आपको जो है मतलब किस तरीके से जो एडोलसेंट की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करता है। एनकरेज पीयर एजुकेशन, है ना, कि ये भाई पीयर एजुकेशन मतलब अपने साथी को पढ़ाना, पीयर एजुकेशन मतलब जो है किस तरीके से आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन में। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया है। तीसरा क्या है भाई हमारा, ये है, ठीक है, तीसरा क्या है, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, है ना। सुविधा सैनिटरी क्या है, देखो ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पैड्स प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, है ना। तो जो बायोडिग्रेडेबल वो आते हैं, थोड़ा सा कॉस्टलियर आते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको पैड्स देते हैं, ठीक है। किसके, कहाँ से मिलेगा आपको ये, जो है जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र होते हैं ना जो हमारे, है ना, जहाँ पे आपको क्या दिए जाते हैं, ये आपको दिए जाएंगे हमारे बायोडिग्रेडेबल पैड्स,
ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास नशा मुक्त भारत भी अभियान भी चलाया गया है, नशा मुक्त भारत, जिसमें क्या होता है हमें क्या करना है, एडोलसेंट को प्रिवेंट करना है कि भाई किसी भी तरीके के वो नशे में या फिर जो ड्रग एडिक्टेड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, अगर कोई आपको ऐसा एडिक्टिव दिखता है जिसमें कि जो ड्रग एडिक्टेड हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था जो है इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो, है ना। पूरा जो है चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है ना। तो आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया, तो एक बार फटाफट से जो है अगर इसको समझ में आया तो क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें फर्स्ट वीडियो देख के ना आए, तो क्विक रिवीजन देखो। आपको सबसे पहले कुछ की नंबर्स जो है आपको ध्यान रखने होंगे, जो की नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एडोलसेंट होती है उसकी एज कितनी होती है, देखो 10 to 9 ईयर्स तक, 10 to 19 ईयर्स, इसके बीच में क्या होता है एडोलसेंट की एज होती है। दूसरा क्या है 28 to 30 डेज, ये क्या होता है भाई, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताई देना, उसका टाइम पीरियड होता है। 21 to 35 हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेंज, अगर किसी का जो है मेंस्ट्रुएशन 21 to 35 डेज के स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी हम हेल्दी मानते हैं। 3 to 7 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, यानी कि जब जैसे वो मैंने बताया था ना लास्ट में क्या होता है, ब्लड जो है निकलता है बॉडी से, तो 3 to 7 डेज तक जो है लगभग ये प्रोसेस चलता है पूरा। ठीक है, और 44 to 55 ईयर्स तक ये क्या होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन जहां तक एंड होती है, इस एज में क्या होता है भाई, हमारी मेंस्ट्रुएशन एंड होती है लास्ट, जिसको हमने मेनोपॉज भी बोला था, याद आया। ठीक है, कुछ कोर टर्म हमने इसमें पढ़े, जैसे एडोलसेंस के बारे में पढ़ा, प्यूबर्टी क्या होती है ये पढ़ा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं ये क्या पढ़ा, ये पढ़ा क्या होता है ये पढ़ा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इसके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़े। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, एक्ने क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, साइबर बुलिंग क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़े। ठीक है, और लास्ट में क्या है, अ बैलेंस डाइट, हाइजीन, एक्सरसाइज एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हेल्प एडोलसेंट टू स्टे हेल्थी। ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे भाई, हेल्दी रखेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने वीडियो ध्यान ध्यान से देखा होगा ना भाई, तो भाई आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इसके साथ जो है चैप्टर को एंड करते हैं, है ना। अगर कोई भी फिर भी आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आई भाई, तो जल्दी से आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो, मैं कमेंट पूरी तरीके से रीड करता हूँ भाई। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, जहां पे मैंने इसके लिंक दिया है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।